हेलो गाइस, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने चैनल शिवनाथ सिजी व्यापम हब पर। और आप सभी को देव उठनी एकादशी की बहुत बहुत शुभकामनाएं, है ना। आज हम देखने वाले हैं सिजी व्यापम मैथ्स वाली रीजनिंग। जैसा कि आपको नाम से पता चल रहा होगा, आज हम ऐसे क्वेश्चन देखेंगे जिसमें मैथ और रीजनिंग दोनों मिलकर क्वेश्चन बनेंगे, है ना। ऐसे क्वेश्चन पेपर में आते ही हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है कि किसी कंपनी में 60% कर्मचारी पुरुष है। यदि कंपनी में महिला श्रमिकों की संख्या 800 है तो कंपनी में पुरुष श्रमिकों की संख्या क्या है। आप एक चीज देखो कि एक कंपनी है, वहां पे 100% श्रमिक होंगे। 100% में से 60% अगर मेल है तो फीमेल कितनी हुई? फीमेल आपका 40% हो गई। फीमेल 40% हो गई और हमको क्या निकालना है? हमको पुरुष श्रमिक निकालना है। लेकिन हमारे पास किसकी संख्या दी हुई है? हमारे पास दी हुई है महिला श्रमिक की संख्या 800। तो अगर 800 40% का है तो फिर आप अगर इससे इसको डिवाइड करोगे, 40 से अगर 800 को डिवाइड करोगे तो आपका 1% की वैल्यू आ जाएगी, 1% की। और मेल कितना है? मेल है 60%, तो बस इसको 60 से डिवाइड इंटू कर दो। तो देखो क्या होगा, जीरो जीरो कटा, जीरो जीरो कटा, ये तो कट गया ना, ये दो बार में कटा, दो बार में और जीरो बार में 20 हुआ। 20 और 60 का जब आप इंटू करोगे तो टोटल कितना हो जाएगा? 1200। कि आपका टोटल मेल कितने हैं? तो मेल है 1200। मेल श्रमिक कितने हैं? मेल श्रमिक है 1200। तो आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक आदमी 24 मीटर ऊंची दीवार पर चढ़ रहा है। अच्छे से पढ़ना है ना। एक आदमी 24 मीटर ऊंची दीवार पर चढ़ रहा है। वह एक दिन का काम बता रहा है। वह एक दिन 16 मीटर चढ़ता है, लेकिन शाम को 3 मीटर 40 सेंटीमीटर फिसल जाता है। उस दिन वह आदमी कितनी दूरी तक पहुंच गया था? आप इस क्वेश्चन को पढ़ लिए ना अच्छे से, क्या करोगे बताओ। देखो, उस दिन के बारे में बात चल रहा है। किस दिन के बारे में बात कर रहा है? एक दिन 16 मीटर चढ़ता है, उस दिन के बारे में बात कर रहा है। रीजनिंग और मैथ मिला के है ना, तो आपको ये 24 से कोई मतलब नहीं है। वो एक दिन में कितना चढ़ा था? 24 मीटर चढ़ा था। 24 मीटर चढ़ा था वो। एक मिनट, वो कितना चढ़ा था एक दिन में? 24 नहीं चढ़ा था, 16 चढ़ा था। एक दिन में 16 मीटर चढ़ा था। 16 मीटर चढ़ा, लेकिन शाम को 3 मीटर, 16 मीटर चढ़ा और शाम को 3 मीटर और 40 सेंटीमीटर फिसल के नीचे गिर गया। आप एक चीज देखो, उस दिन के बारे में पूछ रहा है कि उस दिन वह आदमी कितना चढ़ा। तो 16 मीटर, 16 मीटर 00 सेंटीमीटर को आप इससे आप घटा दो कितना? 3.40। क्यों? क्योंकि आपको उस दिन का निकालना है, बस आपको पूरा निकालने नहीं बोला है। तो देखो, जीरो जीरो जाएगा तो ये जीरो यहाँ पे और एक कैरी फॉरवर्ड लेगा तो ये हो जाएगा 5। कितना बचा यहाँ पे? 6 बचा। 5 में से आपका 3 जाएगा तो 2, 1 12.60 मीटर। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? आपका ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। तो इसीलिए मैं इसको रीजनिंग वाली, मैथ वाली रीजनिंग इसीलिए बोल रहे हैं अपन, क्योंकि इसमें रीजनिंग का भी कॉन्सेप्ट लग रहा है। उस दिन के बारे में पूछा है ना कि टोटल पूछा है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। 1089 पृष्ठों की एक पुस्तक में कितने विषम संख्या वाले पृष्ठ हैं? टोटल आपसे नहीं पूछा है ना, आपसे सम पूछा है, आपसे विषम पूछा है। जब भी ऐसा कोई क्वेश्चन आएगा कि विषम वाले कितने पृष्ठ हैं, जब भी पूछेगा तो आप कुछ मत करना, आप जितने भी पृष्ठ दिए हुए हैं टोटल, टोटल पृष्ठ में एक प्लस करके 2 से डिवाइड कर देना। समझ गए ना? कुछ नहीं करना है आपको। देखो, अगर आप एक प्लस नहीं करोगे तो ये पॉइंट में आ जाएगा, और पॉइंट में तो पृष्ठ की संख्या हो नहीं सकती। तो 1089 टोटल पृष्ठ है और हमको विषम संख्या वाले पृष्ठ पूछा है कितने हैं। तो +1 कर दो और डिवाइड कर दो 2 से। ये सारे क्वेश्चन आपके प्रीवियस एग्जाम में आ चुके हैं, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन आपका रेलवे के एग्जाम में आया था, है ना। तो ये कितना हो जाएगा? 1090/2। अब जब इसको इससे काटोगे तो 5 बार में जाएगा जीरो, सॉरी, ये आपका 5 बार में जाएगा। 2 से कितने बार में जाएगा? 5 बार में 10 गया। ये कैसे ऊपर नीचे हो गया है? इसको हटा दो, अच्छे से दिखना चाहिए ना। 1090, ये कटा, 2 से कटेगा तो कितना हो जाएगा? 5 बार में जाएगा, फिर 4 बार में जाएगा, फिर 5 बार में जाएगा। तो 545 विषम पेज है, ऑड नंबर वाले पेज है, ऑड नंबर वाले पेज है 545। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि 15 पेन की कीमत 75 रुपए है तो 4 दर्जन पेन की कीमत ज्ञात कीजिए। आप एक चीज देखो कि 75 रुपए जो आपका टोटल दिया हुआ है, कितने पेन की? 15 पेन की है। तो इससे आपका एक पेन का कीमत आ गया। अब हमसे क्या बोल रहा है कि 4 दर्जन पेन, तो कुछ नहीं, इंटू कर दो आप। 4 दर्जन बोला, एक दर्जन में कितने पेन होते हैं? तो 12। 12 पेन होते हैं ना, तो टोटल 48 पेन हो जाएंगे यहाँ से। तो आप इसको काटे इससे, तो ये कितने बार में गया? 3 बार में नहीं जाएगा, सॉरी। ये आपका गया 15, कितने बार में जाएगा ये?
ये आपका जाएगा 15 15 ऐसे काट लो मैंने डायरेक्ट। एक और ये 5, एक और 5 ना, 3 बार में, 5 बार में, हाँ 5 बार में। 5 बार में क्या कभी कभी कंफ्यूजन हो जाता है ना। 5 बार में क्या, तो 5 इंटू ये कितना है 48, तो कितना हो जाएगा, हो जाएगा 5 8 40 का 0 4 2 4 240 रुपए। 240 रुपए आपकी कीमत हो जाएगी 4 दर्जन पेन की। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ गए ना। अब देखो 75 रुपए में 15 पेन है, तो यहाँ से एक पेन की कीमत आ गई और उनको 4 दर्जन पेन बोला था, 4 इंटू 12 मतलब टोटल 48 पेन। तो 48 पेन की कीमत कितनी हो जाएगी, 240 रुपए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि गाय और मुर्गी के एक समूह में, गाय और मुर्गी के एक समूह में पैरों की संख्या सिर की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। पैरों की संख्या सिर की संख्या से 2 गुने से 14 अधिक है, तो गाय की संख्या ज्ञात कीजिए। सबसे पहले अपन ये कर लेते हैं कि मुर्गी को अपन लिख लेते हैं हैन। मुर्गी के लिए अपन मान लेते हैं x, और क्या है दूसरा, गाय काऊ के लिए मान लेते हैं अपन y। तो सिर कितने हो जाएंगे, दोनों के पास सिर तो एक एक है, तो x प्लस y हो गया सिर। लेकिन पैर कितने रहेंगे, तो आपका जो मुर्गी है, मुर्गी के 2 पैर हैं, तो 2x प्लस आपका काऊ कितने हैं, काऊ के 4 पैर हैं, तो ये 4y। ये हुआ। अब हमको क्या बता रहा है, ये पैरों की संख्या सिर की संख्या के 2 गुने से 14 अधिक है। तो पैर की संख्या कितनी है, बस आप रख दो इसकी वैल्यू। ये पैर की संख्या है, सिर की संख्या कितनी है, तो x प्लस वाई, इसके 2 गुने से 14 अधिक, इसके 2 गुने से 14 अधिक। तो बस आप यहाँ से y की वैल्यू निकाल लो, तो कितना हो जाएगा, ये 2x है, ये 4y है, ये कितना हो गया 2x है प्लस 2y प्लस 14, ये 14 हो गया। तो देखो 2x प्लस 4y, अब इसको अपन इधर लेके आएंगे तो माइनस में आएगा ये, क्योंकि यहाँ प्लस में है, ये भी माइनस में आएगा। 14 को यहाँ 14 ही आप रहने दो। तो देखो 2x से 2x कट गया, ये जो 4y है ये प्लस में है और ये 2y माइनस में है, तो यहाँ से क्या निकल के आएगा 2y इक्वल टू 14 निकल के आया, और 2 से जब 14 जाएगा तो कितना आएगा 7। तो y इक्वल टू 7 जब आ रहा है, तो y का मतलब क्या है, काऊ है, तो काऊ की संख्या ही 7 है। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही आंसर हो जाएगा कि 7 हमारा सही आंसर है। उम्मीद करता हूँ कि सारे पांचों क्वेश्चन आपको समझ में आए होंगे। कहीं भी कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना, अपना फीडबैक जरूर देना। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करो, वीडियो को शेयर करो, और आने वाले वीडियो के लिए चैनल बने रहो। थैंक यू।